हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम कक्षा 6 और 7 हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्य पत्रक 48 से लेकर 50 तक हल करेंगे। और शेष सभी कार्य पत्रकों के हल से संबंधित वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, सो आप वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या दिखाई दे रहा है? यानी कि अपने को चित्र दिया हुआ है, इस चित्र में देख कर के बताना है इसमें क्या दिखाई दे रहा है। तो इसमें अपने को तोते हैं दो, और ये क्या है, पिंजरे में बंद है। तो पिंजरे में तोते बंद है जो बाहर झांक कर देख रहे हैं। यानी कि अपने को जो चित्र में दिख रहा है वही यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, चित्र नंबर 1 में पक्षी क्या महसूस कर रहे हैं? तो चित्र नंबर 1 में पक्षी पिंजरे में बंद है, तो क्या होंगे, ये उदास होंगे। यानी कि ये दोनों पक्षी उदास है क्योंकि इनका भी मन खुले आसमान में उड़ने का कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, चित्र नंबर 2 में पक्षी क्या कर रहे हैं? चित्र नंबर 2 में पक्षी खुले आसमान में उड़ रहे हैं, यानी कि पक्षी जो है वो आकाश में उड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चित्र नंबर 2 में पक्षी कैसा महसूस कर रहे हैं? तो पक्षी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं क्योंकि ये स्वतंत्र है, यानी कि ये खुले आसमान में उड़ रहे हैं, तो ये अच्छा महसूस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आपको कौन से चित्र के पक्षियों की स्थिति ठीक लग रही है? तो चित्र नंबर 2 के पक्षियों की स्थिति हो ठीक लग रही है क्योंकि चित्र नंबर 1 में पक्षी क्या है, पिंजरे में बंद है, जबकि 2 में आकाश में उड़ रहे हैं, यानी खुले आसमान में उड़ रहे हैं। तो चित्र नंबर 2 के पक्षियों की स्थिति जो है वो ठीक लग रही है। हमारे कार्यपत्रक 48 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम कार्यपत्रक 49 हल करेंगे। गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। यानी नीचे गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़कर के अपने को प्रश्नों के उत्तर हैं वो देने हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक सोना नाम की मछली तालाब में तैर रही थी। सोना सुनहरे रंग की थी, उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वह सबसे अलग थलग रहती थी, वह किसी से भी ठीक से व्यवहार नहीं करती थी। एक दिन वह गंदे पानी की धारा में बह गई और उसका सुंदर सुनहरा रंग फीका पड़ गया। उसने जब पानी में अपनी परछाई देखी तो बहुत उदास हो गई और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उस दिन से वह सबके साथ मिलकर रहने लगी। यानी कि सोना मछली है, उसके बारे में दिया हुआ है। मछली को घमंड था, तो मछली को किस पे घमंड था? अपनी सुंदरता पे घमंड था। क्वेश्चन नंबर 2, मछली पहले रहती थी। तो मछली पहले कहाँ रहती थी? तालाब में रहती थी। मछली रंग की थी, तो मछली कैसे रंग की थी? सुनहरे रंग की थी। एक दिन वह की धारा में बह गई, तो गंदे पानी की धारा में बह गई। क्वेश्चन नंबर 5, मछली उदास क्यों हो गई? गंदे पानी में बहने के कारण सोना का सुनहरा रंग फीका पड़ गया था और जब उसने अपने आप की परछाई देखी तो वह उदास हो गई। क्वेश्चन नंबर 6, यदि तुम सोना मछली की जगह होते तो सबके साथ कैसा व्यवहार करते? तो यदि मैं सोना मछली की जगह होता तो सबके साथ मिलजुल कर रहता और सभी से मित्रतापूर्ण व्यवहार करता।
लड़की है तो यदि मैं सोना मछली की जगह होती तो सबके साथ मिलजुल कर रहती और सभी से मित्रतापूर्ण व्यवहार करती। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। यानी शब्द दिए हुए इनके अर्थ लिखकर के वाक्य में प्रयोग करना है। घमंड है, घमंड का अर्थ होता है गर्व, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। परछाई का अर्थ है छाया, यानी पानी में पेड़ की परछाई दिख रही है। सुनहरा यानी सोने जैसा, राधा के बाल सुनहरे हैं। धारा का अर्थ होता लहरें, वह नदी की तेज धारा में बह गया। उदास का अर्थ है दुखी, जीवन में कभी भी उदास नहीं होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, हमारी कार्यपत्रक 49 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम कार्यपत्रक 50 हल करेंगे। गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़कर अपने को नीचे जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर देना है। मैं तो वही खिलौना लूँगा, मचल गया दीना का लाल। खेल रहा था जिसको लेकर राजकुमार उछाल उछाल। व्यथित हो उठी माँ बेचारी, था सुवर्ण निर्मित वह तो। खेल इसी से लाल नहीं है, राजा के घर भी यह तो। राजा के घर नहीं नहीं माँ, तू मुझको बहकाती है। इस मिट्टी से खेल लेगा क्या, राजपुत्र तू ही कह तो। फेंक दिया मिट्टी में उसने मिट्टी का गुड्डा तत्काल। यानी कि दीना का जो लाल है वो खिलौना लेने के लिए मचल गया, जो राजकुमार सोने के खिलौने से खेल रहा था उसके लिए। तो माँ ने उसे समझाया कि नहीं नहीं, यह नहीं है, यह उसके पास भी नहीं है, तुम्हारे पास जो मिट्टी का खिलौना है ये। लेकिन उसने जिद के मारे मिट्टी का जो खिलौना था वो भी मिट्टी में फेंक दिया। क्वेश्चन नंबर 5, खिलौना के लिए मचल गया था। तो खिलौना के लिए कौन मचल गया था, दीना का लाल, यानी फर्स्ट ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 2, राजा के घर में किस तरह का खिलौना नहीं है। तो राजा के घर में मिट्टी का खिलौना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, माँ दुखी क्यों हो उठी। माँ राजकुमार के सोने के खिलौने के देखकर जिद करते अपने पुत्र को देखकर दुखी हो उठी। क्वेश्चन नंबर 4, राजपुत्र का अर्थ है राजा का पुत्र। इसी तरह पुत्र शब्द जोड़कर आप भी 3 शब्द और बनाइए। जैसे पुत्र शब्द जोड़ करके अपने को 3 नए शब्द बनाने, जैसे सुपुत्र, ब्राह्मण पुत्र, धनिक पुत्र। क्वेश्चन नंबर 5, उपयुक्त गद्यांश में से सर्वनाम शब्द छाट कर लिखिए। जो गद्यांश दिया हुआ है उसमें अपने को सर्वनाम शब्द छाट करके लिखना है। जैसे मैं, वहीं, जिसको, वह, यह, मुझको, तू, इस, उसने। यानी सर्वनाम शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे काम आते हैं उसको क्या कहते हैं, सर्वनाम शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इस कविता में बच्चा माँ से नाराज हो रहा है, क्यों। क्योंकि बच्चा है वो सोने के खिलौने की जिद कर रहा था और माँ गरीब होने के कारण उसके लिए सोने का खिलौना नहीं ला सकी, इसलिए वह नाराज था।
क्वेश्चन नंबर 7, आप भी कभी किसी वस्तु के लिए जिद किए, यानी कि आपने भी कभी किसी वस्तु के लिए जिद किए, उसके बारे में लिखिए। तो आपने जिस भी वस्तु के लिए जिद की है आप उसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हो। हाँ, मैंने भी एक बार साइकिल के लिए जिद की थी। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।